जनरली क्या होता है कि जब हम लोग, आपका बोर्ड कौन सा है बेटा, सीबीएसई है कौन सा है? सीबीएसई है। हिंदी यूपी भी है, ठीक है। सबकी मिक्सअप रहेगा, है ना। जनरली क्या होता है बेटा कि हम लोग जब एग्जाम की बात करते हैं तो जो इंग्लिश होता है वो हमेशा इंग्लिश में ही आता है। इंग्लिश को सबसे पहले हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं बेटा? हिंदी में। और हिंदी को फिर किस में कन्वर्ट करते हैं? इंग्लिश में। सेम प्लानिंग रहती है। अगर इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए आपको 30 सेकेंड्स का टाइम लगता है, और हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए भी 30 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है, तो वन क्वेश्चन अगर आप सोल्व करते हैं तो बेटा कितने सेकेंड्स लगे आपके? 60 सेकेंड्स। और 60 सेकेंड्स मीन्स क्या होता है बेटा? 1 मिनट। होता है नहीं होता बेटा, है ना। अगर वन क्वेश्चन आपका 1 मिनट में सोल्व होता है, एग्जाम में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे बेटा, लेकिन आपके पास में टाइम कितना होगा? 60 मिनट्स। अगर वन क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व होता है तो 100 क्वेश्चंस कितने मिनट में सॉल्व होंगे फिर? 100 मिनट्स में। जबकि हमारे पास में टोटल कितने टाइम्स गिवन है? 60 मिनट्स। तो वन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास 30 to 40 सेकेंड्स होने चाहिए। कितना सेकंड होना चाहिए बेटा? 30 to 40 सेकेंड्स होना चाहिए, है ना। इसका मतलब है कि हम लोग कभी भी ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मूव ऑन नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। इज इट क्लियर? रीजन क्या है उसका एक लॉजिक बता देता हूं कि ऐसा क्यों होता है कि हम लोग ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। उसका एक पर्टिकुलर रीजन बता देता हूं। बात समझ में आई बेटा? अब देखो, हमेशा याद रखना कि इंग्लिश का जब भी हिंदी ट्रांसलेशन गिवन होता है या हिंदी का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन गिवन होता है तो सेंटेंस हमेशा ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है। कैसा होता है बेटा? रॉन्ग होता है। इसलिए ट्रांसलेशन हमको कभी भी नहीं करना है। इज इट क्लियर और नॉट? बात समझ पा रहे हैं? अब देखो, अब यहां से शुरू करते हैं क्लासेस।